सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके अलावा प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या स्थिति होती है, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या स्थिति होती है, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम पढ़ेंगे। और दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मिरर के विषय में भी आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यहीं से आप लोग का बेस बनेगा। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा प्रकाश चैप्टर आप लोग के लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। दोस्तों, अपवर्तन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये अभिलंब है, तल से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ बिल्कुल सीधा, और उसके बाद यहाँ से देखिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है। यह एक सघन माध्यम है। आप समझ सकते हैं कि यह मान लीजिए कोई कांच है, कांच से कोई किरण निकल करके फिर वायु में आ रही है, यानी कि विरल माध्यम में आ रही है। तो विरल और सघन का मतलब क्या होता है? सघन का मतलब होता है जैसे कि अगर हम हवा को लें तो हवा की जो डेंसिटी होती है, यानी कि जो हवा की सघनता होती है वो सबसे कम होती है कांच की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा या हीरे की अपेक्षा। तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी कि अगर हीरे से प्रकाश की किरण निकल करके हवा में आ रही है, या फिर कांच से प्रकाश की किरण निकल करके हवा में आ रही है, या पानी से प्रकाश की किरण निकल करके हवा में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकाश की किरण है, ये देखिए यहाँ पर आप, ये जो प्रकाश की किरण है यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये कोण आप देखिए, ये जो कोण है आपका, ये कोण इस कोण से छोटा है, यानी कि यहाँ पर ये अभिलंब की ओर सटा हुआ था, अभिलंब से करीब था, लेकिन जब यह विरल माध्यम में यह किरण आई तो अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। अब हम दूसरा यहाँ पर देखेंगे, तब इसको हम आसानी से और समझ जाएंगे। जब आपतित किरण किसी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यानी कि हवा में किरण आ रही है, सूर्य की किरण आ रही है और वह किसी कांच में प्रवेश कर गई, ठीक है, कांच का टुकड़ा है उसमें प्रवेश करेगी, तो किस तरीके से वह व्यवहार करेगी, यह अभिलंब है। आपतित किरण या आपतन कोण यहाँ पर आई है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए जब यह कांच में प्रवेश की तो यहाँ पर आप देखिए यह अभिलंब की ओर झुक गई, यह किरण अभिलंब की ओर झुक गई। यहाँ पर आप देखिए आई से क्या है, यह कोण कम है आर, यानी कि आपतन कोण से क्या है, परावर्तन कोण यहाँ पर क्या है, आप देखिए कम है। तो यहाँ पर अपवर्तित कोण जो है या अपवर्तित किरण जो है, अपवर्तित किरण ने जो अपवर्तन कोण यहाँ पर बनाया है वह क्या है, कम है। किससे? आई से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपतित किरण है यह जब विरल माध्यम से या हवा से जब यह पास होती है, तो जब यह कांच में जाती है तो यह अभिलंब की ओर पास आती है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर आपने सीखा जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर आ जाती है और पास आ जाती है। जबकि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से याद रखना है। कोई भी किरण जब वायु से कांच में, वायु से हीरे में, वायु से जल में जब भी प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के ओर पास आती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं। जब हवा से पानी में कोई किरण जा रही है, यह हवा है, ठीक है, हवा से जब पानी में कोई किरण जा रही है तो यहाँ पर इसने अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाया है, 60 डिग्री का, और जब यह पानी में प्रवेश करती है यह किरण तो आप देखिए ये 40 डिग्री हो गई, 60 से क्या हो गई, 40 हो गई, यानी कि यह अभिलंब की ओर क्या हुई, यह किरण झुक गई, अभिलंब की ओर पास आ गई। यह हमने हवा से पानी का देखा। अब हम हवा से कांच का देखेंगे। आप देखिए हवा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए यह आ रही है किरण, आपतित किरण, और यहाँ पर आप देखिए कांच में जैसे यह प्रवेश की यह 35 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि यह अभिलंब की ओर पास आती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पानी है, पानी से कांच क्या है, कांच की डेंसिटी ज्यादा है, कांच और घना है, इसीलिए यह किरण क्या हुई और करीब आ गई अभिलंब के। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर
हवा से हीरे में किरण जा रही है। तो यहाँ पर तो इसने 60 डिग्री का कोण बनाया, लेकिन जब यह हीरे के अंदर प्रवेश किया तो यहाँ पर ये किरण आप देखिए ये 20 डिग्री का कोण बनाया, यानी कि यह और पास आ गया। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे वायु की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही, पानी में आई तो 40 डिग्री हुआ 60 डिग्री से, हवा से कांच में आई तो 35 डिग्री हो गया, और जब हवा से हीरे में आई तो 20 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि आप देख रहे हैं जितना अधिक सघन माध्यम होगा, जितना ही अधिक घना माध्यम होगा, उतना ही जो अपवर्तित किरण है वह अविलंब के और पास आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे जब भी कोई भी प्रकाश की किरण जब हवा से पानी में या हवा से कांच में या हवा से हीरे में आती है तो यह अविलंब की ओर झुकती है, अविलंब के और पास आती है। अब देखिए इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम दिए हुए हैं, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देखिए प्रथम नियम तो बहुत ही आसान है। इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण यानी कि आपतित किरण P, अपवर्तित किरण R तथा अविलंब N तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा है द्वितीय नियम या स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इस नियम के अनुसार आपतन कोण I की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या R की ज्या यानी कि साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यानी कि साइन I बटा साइन R बराबर 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 का मतलब क्या है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है। 1 म्यू 2 माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पर आपने प्रकाश का अपवर्तन देखा और अपवर्तन में आपने समझा भी जब भी कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, यानी कि कम घने माध्यम से अधिक घने माध्यम में आएगी, तो वह प्रकाश की किरण जो होगी वह अविलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर ठीक इसी का उल्टा हम देखें, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अगर कांच से वायु में आएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे दर्पण क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। यहां से दोस्तों आप लोगों को गोली दर्पण के विषय में पढ़ना है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इनके सभी प्रकारों के विषय में और किस तरीके से इसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है इन दर्पण में, इन सभी के विषय में हमको विस्तार से पढ़ना। तो सबसे पहले दर्पण क्या होता है या मिरर किसे कहते हैं हम? यह एक चमकीला तथा अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। आप सभी को पता है मिरर क्या है। अब इसके बाद देखिए दर्पण के प्रकार। तो दर्पण होता है, जो मिरर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला है समतल दर्पण प्लेन मिरर और दूसरा होता है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर चांदी की पॉलिश की जाए तो वह एक समतल दर्पण बन जाता है। जो दर्पण हमारे घरों में होता है वह समतल दर्पण ही होता है, क्योंकि एक तरफ क्या होती है, पॉलिश लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन मिरर के विषय में आप समझ गए। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं या स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ होते हैं। यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि कोई गोला होता है, इसका एक पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कट कर लिया, या एक पार्ट होता है, मतलब ये पूरा गोले का एक पार्ट होता है। अवतल दर्पण इसमें होता है और उत्तल दर्पण भी होता है। तो जो गोलीय दर्पण होता है वह एक पूरे गोले का एक भाग होता है। कोई गोला है, इसको किसी भी साइड से हमने क्या किया, कट कर लिया, तो यह गोलीय दर्पण बन जाएगा, जिसमें या तो यह अवतल होगा या तो उत्तल होगा। अभी इसको हम पढ़ेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो अगर कोई गोला है तो निश्चित रूप से उसमें केंद्र भी होगा, उसका केंद्र भी होगा, उसका रेडियस, हर चीज उसमें होगा ना। यही सारी चीजें आपको समझनी है। तो देखिए अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? तो ये किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं, ये किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ होता है तथा प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल की ओर से होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। जो अवतल दर्पण होता है इसमें जो प्रकाश की किरण आती है वह अंदर की ओर आती है और ऊपर की जो सतह होती है इस पर पॉलिश लगा होता है या पेंट लगी होती है, पेंट की परत ऊपर होती है। तो अवतल दर्पण में ऊपर की ओर पेंट होता है, अवतल में ऊपर की ओर और उत्तल में अंदर की ओर। याद रखिएगा अवतल दर्पण में हमेशा पेंट ऊपर की ओर उभरे हुए तल पर होता है और प्रकाश की किरण इसके अंदर वाले तल पर, यानी कि जो अंदर झुका हुआ तल होता है या अंदर धंसा हुआ तल होता है, इस पर प्रकाश की किरणें आती हैं और यहाँ से परावर्तन होता है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है, इसमें पॉलिश अंदर की ओर की जाती है। आप देखिए उत्तल उभरा हुआ होता है, तो उभरे हुए तल पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती हैं, यहाँ से परावर्तन का कार्य होता है और अंदर क्या होता है, पेंट किया होता है या अंदर पॉलिश किया होता है। तो अवतल दर्पण में बाहर की ओर पॉलिश होता है, ऊपरी सतह पर, उभरे हुए सतह पर, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें अंदर की ओर पॉलिश लगी होती है और ऊपर उभरे हुए तल पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती हैं और यहाँ से परावर्तन होता है। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ही अब आपको पढ़ना है इस प्रकाश चैप्टर में, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अच्छे से आप समझ लीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा चैप्टर है, अगर आप समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जितना आज यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी, चाहे अपवर्तन के नियम हो, चाहे कोई भी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या सिचुएशन होती है, दर्पण किसे कहते हैं, ये सभी बातें मैंने आज यहाँ पर आपको बताई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा भी हमने पूरा पढ़ा करके खत्म कर दिया है, वो भी इसी तरीके से हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं। आपके हिंदी विषय की क्लास चल रही है, एसएसटी की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है। आप देख रहे हो आपके सभी विषयों को हम पढ़ा रहे हैं, तो बस आप चैनल से ऐसे बने रहिए। और अगर आपको इन विषयों की नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करना होगा, और एक बार अगर आपने चैनल को ज्वाइन कर लिया तो आपको सभी विषयों के नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे और व्यक्तिगत रूप से आपकी कोई समस्या होगी तो उसको भी अगर आप बताएंगे तो उसका भी समाधान हम करेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।